एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त है बेटा जी। आज लेकर आया हूं आप लोगों का मैथ्स को हल करने का महामंत्र। काफी बच्चे मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये मैथ्स हो स्टैट्स हो कैसे इस पे हम कमांड पाए, क्या ऐसे ही हम टेक्निक यूज करें कि एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करके आए, हमें कंसेप्ट कैसे क्लियर होने चाहिए, हमें फॉर्मूला कैसे याद रखने हैं, हमें लेवल ऑफ क्वेश्चन कब अच्छे वाले प्रैक्टिस करने हैं और एग्जाम रेडी कैसे होना है। तो हर एक स्टेज क्या होती है, कैसे करना है और इस स्टेज को इसी जगह पर करने का क्या ही लॉजिक है, ये समझाता हूं। देखो, अगर जो 4 चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आप मैथ्स में इस तरीके से फॉलो करते हो, मुझे कमेंट में बता देना, बहुत बढ़िया कर रहे हो। अगर नहीं करते हो तो बेटा एक भी जो स्टेज मिस करते हो वो मत करो, ठीक है? क्या है स्टेजेस, ध्यान से सुनो। पहले, आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसके बेसिक समझो। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन पकड़ा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर में हमें समझना है कि यार प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, कब एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सीधी सी बात। फिर उसके बाद में ये क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, नहीं तो उसी बेसिक कंसेप्ट पे 7-8 क्वेश्चन। तो यहां भी क्वेश्चन करना है, मान लो 4-5 क्वेश्चन उस पर उसी टाइम लगा के देखो, क्योंकि मैथ्स के अंदर में ना याद नहीं रहता है कुछ, वो प्रैक्टिस करते करते जहन में घुस जाता है, समझ में आना शुरू हो जाता है, अच्छा ये होगा। मैथ्स कुछ याद करने वाली चीज नहीं, वो समझ में आने वाली चीज है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आती है। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कितनी मिनिमम प्रैक्टिस करने से काम बन जाएगा। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके यहीं पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कुछ बच्चे ये करे बिना सीधा यहां पर आ जाते हैं। तो भैया कोई भी कंसेप्ट पढ़ता है, पहले उस कंसेप्ट से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन लगा। अगर उसके बाद कोई फॉर्मूला बन रहा है, नया फॉर्मूला बन रहा है, ऐसे धाकड़ धाकड़ से कुछ फॉर्मूला आ रहे हैं, जैसे स्टैट्स की बात करते हैं, यस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया, अच्छा मीन ये होता है। फिर हमारा मीन के अंदर में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग टाइप का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। फिर उसमें कुछ अलग अलग केसेस बनने शुरू हो जाएंगे, वो केसेस वाले मिलाकर 7-8 क्वेश्चन कर दिया। बेसिक फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन किया, कुछ हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पे कर दिया, फिर हमने कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन कर दिया, ऐसे करके कुछ प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कर दिए। ऐसे 7-8 क्वेश्चन पहले ट्राई कर। यह है फॉर्मूला याद करने का भी तरीका। बेसिक कंसेप्ट खत्म, फॉर्मूला खत्म, अब तेरे को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। यस, अब तक तेरे कितने क्वेश्चन हो गए? 12 से 13 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तू कर चुका है, तेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस अब मैं इसमें माहिर हो रहा हूं, मुझे समझ में आना शुरू हो गया क्या है। यस, कुछ कुछ चैप्टर में ज्यादा होगा, जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी में हो सकता है तेरे को यहां तक 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ जाए, तभी तू अच्छे लेवल के क्वेश्चन में मूव ऑन करियो, तभी तू अच्छे लेवल के क्वेश्चन में मूव ऑन करेगा। तब तेरे को लगेगा फॉर्मूला याद था, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ठीक था, यूज कर सकता हूं मैं। अब अगर मैं यस गुड लेवल क्वेश्चन की बात करता हूं, यहां पर क्या होता है, 2-3 फॉर्मूला को कई बार मिला देता है, बेसिक कंसेप्ट में भी घुमावट दे देगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा के दे देगा, ऐसे छेड़खानी करी जाती है। होगा ये बेसिक ही, होगा यही फॉर्मूला पे बेस्ड ही, बट 2-3 फॉर्मूला का मिक्सचर और 2-3 कंसेप्ट को मिलाकर यहां पर दे दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर में प्रैक्टिस करने के लिए तेरे को पहले ये लेवल क्लियर होनी चाहिए। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि भाई हमें बाइक चलानी है, अरे बाइक चलाने से पहले तेरे को 2 पहिए की जगह 4 पहिए वाली बचपन में साइकिल सीखने पड़ती है, साइड में सपोर्टर व्हील्स होते हैं ना वो वाले, फिर तेरे को साइकिल चलानी होती है, और फिर तू बाइक को चला सकता है ढंग से, बिना बैलेंस बनाए बाइक चलाया तो भैया हो गया, यस हो गया, पड़े हैं बिस्तर पर फ्रैक्चर करवा कर। यस, सो ये करने से पहले 4 पहिए वाली साइकिल, 2 पहिए वाली साइकिल, देन बाइक पर आते हैं, और जब बाइक पे हम रेडी हो जाते हैं तब हम टेस्ट देने जाते हैं, टेस्ट देने जाते हैं ना भैया आप हमारा लाइसेंस बना दीजिए, अब हो गया है। तो आपको भी यही करना है। जब ये हो जाएगा फिर अपने आप को प्रेशर में ढाल के देखो, अरे एग्जाम रिलेटेड मैं रेडी हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, वो कैसे पता चलेगा? जब मेरी प्रैक्टिस पूरी हो रखी है, अपने आप को देखना है कि भैया टाइम का जब प्रेशर पड़ेगा, एग्जाम के एनवायरनमेंट का जब प्रेशर पड़ेगा, तो मैं कैसा बिहेव करता हूं इस चैप्टर में, क्या मेरा ब्रेन सिंक इन हो चुका है इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ में, इसके फॉर्मूलाज के साथ में, इसके अच्छे लेवल में घुमाने वाले क्वेश्चन के साथ में, वो कब पता चलता है? टेस्ट में। इसीलिए टेस्ट उसके बाद दिया जाता है। ये 4 स्टेजेस में करने के बाद ही तुम एग्जाम के लिए रेडी होंगे। अगर तुमने कोई भी इसमें स्टेज छोड़ी है, ठीक है, यस,
कोई भी स्टेज इसमें से छोड़ी है तो बेटा मुझे कमेंट में बताओ। अब दोबारा से जब रिवीजन करोगे ये चीजों का ध्यान रख के रिवाइज करना है। बेसिक को वापस से ध्यान से पढ़, फॉर्मूला को वापस से देख, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा और फिर टेस्ट दे, और फिर यस अपना एग्जाम रेडी तू बन जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, फिर तू फोड़ कर आने वाला है एग्जाम में। ऐसी और चीजें तुमको बताता रहूंगा। पूछना मुझसे कमेंट में क्या चाहते हो और ऐसा जानना। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।